क्या बात करना चाहता है, हमें क्या सिखाना चाहता है, आइए हम देखेंगे। नीति वचन 19 का 13 पढ़ेंगे। 19:13 19 का 13। हाँ जी। मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। मूर्ख पुत्र पिता के लिए क्या विपत्ति ठहरता है। जो पुत्र मूर्ख होता है वो अपने पिता के लिए क्या है, विपत्ति ठहरता है। विपत्ता का कारण, दुख का कारण होता है। हालेलुया। और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है, जैसे कि बारिश में पानी टपकता है ना छतों में, टपकने के समान। हालेलुया। पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। सदा टपकने के समान है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सी पत्नियां जो है ना वो झगड़े रगड़े में पड़ी रहती है। पति घर आया नहीं, थका आया, मजा आया, क्या करके आया बेचारा है, आते ही कटपट शुरू, क्या खटपट शुरू। और ऐसी पत्नी के विषय में क्या लिखा है वचन में कि वो सदा टपकने के समान, यानी कि बरसात का पानी चूता रहता है, टपकता रहता है, घर में कीचड़ मचा देता है। हालेलुया। चौदह भी पढ़ दो। घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु घर और धन पुरखाओं के भाग से, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। यहोवा ही से मिलती है। वो से क्या अपनी बुद्धि का ज्यादा सहारा लगाते हैं। अरे भाई, समय पे परमेश्वर पत्नी देगा ना, है? या हम अपनी बुद्धि लगाए और फिर कहीं टक्कर मारे, फिर बाद में सर फोड़े, भैया कौन सी पल्ले पड़ गई है? क्या आफत की पुड़िया पल्ले पड़ गई, रोज सुबह शाम लफड़ा झगड़ा है, जीना आराम कर दिया। हालेलुया। यानी कि अगर हम परमेश्वर के इच्छा से, परमेश्वर हर चीज का समय ना आसमान और जमीन के नीचे, समय पे, उस समय पे परमेश्वर हमारे को हमारी जो भी हमारे जीवन में जिसको लाना होगा वो मिलेगी। हालेलुया। लेकिन वो से अपनी बुद्धिमानी से और अपने चतुराई दिखाते हैं और फिर परमेश्वर से, मतलब कि परमेश्वर की इच्छा है या नहीं है, और ब्याह लेते हैं, शादी करते हैं, और फिर बाद में वही पत्नी जी का जंजाल बन जाता है। कोर्ट कचहरी धक्के कुक्के इधर उधर के कहानी पड़ जाती है। हालेलुया। बी केयरफुल, सावधान कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही हम करना चाहिए हमें। नीति वचन 19 का 26। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी माँ को भगा देता है वो अपमान और लज्जा का कारण होगा। जो पुत्र अपने बाप को क्या उजाड़ता है, बाप की संपत्ति जुए में और बुरे काम में उजाड़ता, अपने बाप को, पिता को क्या उजाड़ता है। बाप ने सारी जिंदगी कमाया, धन इकट्ठा करा, और पुत्र क्या कर रहा है, उसको उजाड़ रहा है। हालेलुया। और अपनी माँ को भगा देता है। जो अपनी माँ को लात मार के घर से चल बुढ़िया बाहर हो, क्या होगा उसका? वो अपमान और लज्जा का कारण होगा। वो अपमान और लज्जा का कारण होगा। हालेलुया। बहुत से लोग अपने माता पिता को बहुत समझते हैं, लेकिन उसकी धन संपत्ति को बहुत नहीं समझते। हिस्सा मांगने के लिए सारे आ देंगे कि बाप के हिस्से में दो, है? 4 भाई है,
चारों भाई हिस्से के लिए तो जरूर आ जाएंगे। वो 4 भाई मिलके एक माता पिता को रखना पसंद नहीं करते, उसकी धन संपत्ति उड़ा देंगे। लेकिन क्या ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या बोला गया है? अपमान और लज्जा का कारण। अपमान और लज्जा का कारण होंगे। हालेलुया। नीति वचन 20:20। जो अपने माता पिता को कोसता, जो अपने माता पिता को कोसता है, हाँ? उसका दिया बुझ जाता है और घोर अंधकार हो जाता है। उसका दिया बुझ जाता है, घोर अंधकार हो जाता है। घोर अंधकार हो जाता है। हे बुढ़ा खाता रहता, खू खू करता रहता, खू खू खा। ये बुढ़े को कहीं यतीम खाने में छोड़ दिया, क्यों? अब वो बुढ़ा हो गया, तुम्हें पाला पोसा उस माता पिता ने, अब बुढ़ापे में क्या, वो बोझ लगने लग गए, उसको कोसते। पत्नी बोलेगी, अरे तेरा बापू देखे खा खा करे जा रहा, इसने कहीं यतीम खाने में डालिया, नहीं तो अलग हो जाए इससे। कहीं तो कहीं मकान को सारा बेच दे, अरे बाप का माल बिकवा दे, 4 दिन की आती नहीं है, कहते सब बेच बाज के हम चले, बुढ़े बुढ़िया को कहीं धक्का दो, जाए कहीं पड़े रहेंगे। हालेलुया। बोल सके ये बुढ़ा मरता ही नहीं है, ये बुढ़िया मरती नहीं। अरे भाई ये सच्चाई है नहीं है? माँ बाप 10 बच्चों को पाल देते हैं और 10 बच्चे मिलकर माँ बाप को नहीं पालते। वो कहे जी एक दिन रोटी वहां खा लियो, एक दिन उसके खा लियो, और फालतू बोलियो मत ना तो निकल ले ऐसे। ये हालत है। अरे बुढ़ापे में बुजुर्ग लोग बीमार भी होते हैं, उनको सहारे की जरूरत होती है। जब बच्चों मतलब कि बच्चों का सहारा चाहिए होता माता पिता को, उस टाइम क्या बच्चे माता पिता को आंख दिखाते हैं। और मैं उन माता पिता के लिए, खासकर सभी माता पिताओं के लिए, अपने जीते जी अपनी संपत्ति औलाद के नाम कतई ही नहीं करनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसे माता पिता के लिए खासकर कि जो बच्चों पे सारा कुछ, सब कुछ बच्चों को सौंप देते हैं अपने जीते जी, धन संपत्ति जो भी उन्होंने कमाया, जो भी पूंजी कमाई, सब सौंप देते हैं अपने औलाद को, बेटों को देते हैं। और बाद में वही बेटा उसको लात मार के, चल बा बुढ़े निकल ले, चल बुढ़िया बाहर हो ले। हालेलुया। बी केयरफुल, सावधान रहे। परमेश्वर सदा हमारे साथ है, और परमेश्वर के अनुसार अगर हम चले तो हम वो करेंगे जो परमेश्वर हमारे मन में डालेगा। क्योंकि बहुत से क्या परमेश्वर को एक तरफ रखते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को एक तरफ रखते हैं, और बच्चों के मुंह में आकर के वो काम करते हैं जो उनके लिए जी का जंजाल आने वाले समय में जाता है। हालेलुया। नीति वचन 21:19। झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से देखिए, झगड़ालू और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना। चिढ़ने वाली पत्नी, सबसे पहले बहुत सारे केसों में ज्यादा कहाँ दिक्कत आती है, ज्यादा केसों में यह दिक्कत आती है, पत्नी अपने पति को भड़काती है, अपने ससुर से चिढ़ती है, सास से चिढ़ती है, हैं? क्या क्या चिढ़ने वाली, क्या चिढ़ने और झगड़ालू और चिढ़ने और झगड़ालू, अपनी सास से भी लड़ेगी, ससुर को उल्टा सीधा बोलेगी, और पति को कान भरेगी, ऐसा है इन बुढ़ी बुढ़िया को धक्का दे, कहीं फेंक के यतीम खाने में डालिया। बेचारा वो तो घर पे होता नहीं है, पति कमाने जा रहा होता है? जब वो शाम को आता है, तेरी माँ ने ऐसे कर दिया था, तेरे बाप ने ये कह दिया, तो झूठ चाट और लगा देगी। है
अरे भैया जो बोगे, आज मैं जवान हूं तो मेरा भी बुढ़ापा ही तो आएगा। हालांकि मैं 56 साल का होने वाला हूं, 55.5 साल का तो हो चुका हूं। हालेलुया। भाई कभी तो मैं भी तो बूढ़ा होऊंगा, और जो मैं बोऊंगा वही मैं काटूंगा। जो मैं अपने माता पिता के साथ करूँ तो वही तो मेरे साथ होगा। हालेलुया। जब हम अपने माता पिता को बहुत समझते हैं, वो कल की आई हुई है कि आ गई तो उसने कान भर दिया, उसकी बात मान ली। अरे ऐसी बीवी से क्या, ऐसी बीवी से अगलावी और चिढ़ने वाली पत्नी के संग रहने से जंगल में रहना। जंगल में चले जा भाई, अच्छा है। ऐसी पत्नी के साथ जो घर बिगाड़ो, है, सास से चिढ़े, ससुर से चिढ़े, है, उनकी 2 रोटी बनाने के बोझ पड़ जाता है। हालेलुया। माता पिता की संपत्ति तो चाहिए, लेकिन माता पिता को अपने पास नहीं चाहिए। वो दुख में तकलीफ में तो उनकी सेवा नहीं करनी है। हालेलुया। वो तो कहेगी, बहू कहेगी, अरे मेरे पैर तू ही दबा देना बुढ़िया, सारे दिन पड़ी रहे, मैं लगता दो मैं ये करूं, और तो खू करी जाए पड़ी रहे सारे दिन। नो, अगर हम माता पिता का आदर नहीं कर पा रहे और माता पिता की हम सेवा नहीं कर रहे हैं, हम कितना ही हालेलुया कर ले, कितना ही हम चर्च में आ जाए, कितना ही हम उपवास कर ले, और ये हम वचन से ही देख लेते। आइए मती, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मती और मती 15 का 3 से जल्दी क्विट। 15 का 3। हाँ जी। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। उनको, जिनको उस टाइम के फरीसी और ये सदूकी थे ना, परंपराओं की बात हो रही थी, है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, बोलो। उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टालते हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। परमेश्वर ने क्या कहा, अपनी पिता अपनी माता का आदर करना। हाँ, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह मार डाला जाए। जो कोई अपनी माता या पिता को बुरा कहे, कोसे, माता पिता के खिलाफ बोले, माता पिता को गालियां दे, ऐसे को क्या करना चाहिए, मार डालना चाहिए। ये उस वक्त की परंपरा थी। हालेलुया। इजराइल में ये परंपरा थी, परमेश्वर की ओर से ये आज्ञा थी वहां पे। आज तो परमेश्वर डर ही नहीं है, परमेश्वर डर ही नहीं है। पादरी कभी विजिट पर चले गया किसी के घर, जाते तो सांस की बुराई शुरू कर देगी। अरे भैया क्या कर रहे हो, अरे पादरी आया तुम्हारे लिए दुआ प्रार्थना वचन लेके आया, वो सुनो। नहीं, पादरी को क्या सुनना है, पहले जो वो उसकी सास ससुर की जो बुराई करेगी वो सुनना पड़ेगा। हालेलुया। और बी केयरफुल, सावधान। अगर हम मसीह में हैं, प्रभु में हैं, और मसीह में होकर के, परमेश्वर में होकर के, प्रभु में होने के बावजूद हम अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, और अपने माता पिता को बुरा भला कहते हैं, या उनके बारे में हम बुरा सोचते हैं मन में, तो हम पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम पाप कर रहे हैं, और इसकी सजा मिलेगी। मैं उन पादरियों में से नहीं हूं कि बुरा लग जाएगा किसी को, कि भाग जाएंगे तो मेरा क्या लेंगे। हालेलुया। मैं भागने वालों को पकड़ता नहीं हूं, और आने वाले को ठोकता नहीं हूं। आने वाले के लिए भी रास्ता खुला और भागने वाले के लिए भी रास्ता खुला हुआ है। हालेलुया। सच्चाई ये है, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। जरा इसको पढ़ो कंटिन्यू। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो तो मैंने परमेश्वर को चढ़ा दिया। जो मतलब कि बच्चों से जो लाभ माता पिता को मिलना चाहिए, माता पिता को लाभ क्या मिलना चाहिए, उनका पालन पोषण, माता पिता का पालन पोषण कौन करते हैं, बच्चे ही तो करते हैं। पहले
बच्चों को पालन पोषण करते कौन है? माता पिता। पालते हैं, उनको उंगली पकड़ के चलाते हैं, उनके पढ़ाई के लिए खुद भूखे रहते हैं, उनके खर्चे पूरे करते हैं, खुद दिक्कत में रहते हैं लेकिन बच्चों के खर्चे पूरे करते हैं। और जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो जब बच्चों की बारी आती है कि माता पिता को संभाले, उनका आदर करे, उनकी सेवा करे, तो कहते हैं जो तुम्हें तुम्हारे पे खर्चा करना था ना, वो तो मैंने परमेश्वर को दे दिया, चर्च में दिया पादरी को। हालेलुया। नो, ना ऐसी भेंट स्वीकार की जाएगी, ऐसी भेंट स्वीकार भी नहीं की जाती है। जो अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहा है, और चाहे कितना वो जाकर के परमेश्वर के राह पे पैसा खर्च कर ले या पादरी को दे, किसी को दे, उसका कोई लाभ उसको नहीं पहुंचेगा। हालेलुया। अगर हम अपने माता पिता को नहीं संभाल रहे हैं, जब वो बुजुर्ग है, जब हमारी उनको जरूरत है, उस वक्त बेटे एक बच्ची नहीं संभाली जाती। मैं हर संडे देखता हूं आपको, मैं बोलता नहीं हूं। हालेलुया। अगर हम अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे, अपने माता पिता को नहीं देख रहे हैं, तो हम पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं, और पाप की सजा मिलती है। हालेलुया। तो वचन कहता, मैं नहीं कह रहा, वचन कहता है कि पाप की सजा मृत्यु है। आगे बढ़े। तो अपने पिता का आदर ना करे, इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया है। तुम अपने माता पिता का आदर ना करे, इस कारण तुमने क्या? अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। परमेश्वर का वचन टाल दिया, यानी परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को क्या? टाल दिया है। आगे पढ़े, कंटिन्यू। ये कपटियों यशायाह ने तुम्हारे विषय में यह भविष्यवाणी ठीक की है। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। परमेश्वर क्या? उनका मन परमेश्वर से कहा दूर, बहुत दूर रहता है। बहुत से तो है ना, पादियों को बड़ा मक्खन लगा देते। पादी, आइए पादी साहब, भैया बैठिए, चाय, बड़ी ऐसे करेंगे, पता नहीं कितना पादरी को प्यार करते हैं। और जहां पादरी ने ऐसे शब्द बोले जैसा आप चल रहा है, जहां उनका आईना कभी झूठ नहीं बोलता। और परमेश्वर का वचन क्या? आईना है। परमेश्वर का वचन आईना है। जब उसको आईना दिखाया जाता ना, ऐसा है, सुन, इन्हें चाय पानी पिलाओ, ऐसा रवानगी करो पादरी को, और आज के बाद इनको फोन भी मत करना, बुलाना भी मत घर पे। क्यों? सच्चाई कड़वी होती है। हालेलुया। सच्चाई कड़वी होती है। हाँ, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, बहुत। और 40 दिन के उपवास चलेंगे जी, अभी आएंगे थोड़े दिन बाद। 40 दिन के उपवास, ढंडोरा पीटेगी, ढंडोरा, 40 दिन का उपवास। और वचन में क्या लिखा है? जब उपवास करियो तो गुप्त में। हालेलुया। वो कई बार मजबूरी हो जाती है, कहीं हम गए हैं और जबरदस्ती खाओ जी। हमारे हिंदुस्तान में क्या है, जो है ना, वो ज्यादा होता है कि भाई खाओ खाओ, जबरदस्ती करते हैं। अरे एक बार मना कर दिया, नहीं खाना तो नहीं खाना, लेकिन वो क्या, नहीं जी, जैसे बहुत प्यार जता रहे हैं जी, खाओ जी खाओ जी। अब हम मजबूरी बोलना पड़ता, भैया नहीं खा सकते आज। के बीच का मतलब है। हालेलुया। चाहे उपवास रखो, चाहे कुछ भी करो, अगर आप अपने माता पिता का आदर नहीं कर रहे हैं, कितना ढिंडोरा पीट लो कि हम बहुत उपवास करने वाले हैं, हम बहुत चर्च जाने वाले हैं, दसवांश भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं, और माता पिता को जूते की नोक पे रखते हैं। ऐसों का कोई भला नहीं होने वाला। हालेलुया। उससे बदतर हालत उनकी होगी। हाँ,
कहाँ तक? क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि मनुष्य की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर की बातें हम सीखें, मनुष्य की नहीं, मेरी नहीं। मैं अपनी बात करूंगा वो नहीं चलेगा। हालेलुया। मैं कहूं मैं हूं ना, जैसे वो कहता है कोट शाहरुख खान, मैं हूं ना, ना 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 मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं। परमेश्वर है तो मैं हूं, परमेश्वर है तो मैं हूं। तो अगर हम परमेश्वर की आज्ञा ना माने और मनुष्य की बातें माने, ये क्या मतलब? ये कोई मतलब हुआ? हालेलुया। क्योंकि खरा कहने वाले पादरी को तो वैसे भी पसंद नहीं करते। हालेलुया। उनको क्या चाहिए? मीठी मीठी बात करें। हालेलुया। नो नो नो, सच्चाई सच्चाई है और सत्य को हमें सामने रखना चाहिए। बहुत से के दिमाग में अभी चल रहा होगा, हाँ मैंने अपनी सास को ऐसा कहा था, अभी भी मेरे मन में चल रहा है, मैं अपने ससुर को भी ऐसी कहा। ओ भैया भुगतोगे, समय रहते पश्चाताप कर लो, माफी मांग लो तो सही रहोगे, और नहीं तो जैसी ही करनी वैसी ही भरनी। हालेलुया। तो प्लीज, परमेश्वर चाहता क्या है कि हम अपने माता पिता का आदर करें, उनकी सेवा। आदर का मतलब ये नहीं कि उनकी पूजा करें, है? हो सकता है हमारे पंजाबियों क्या क्या कहते हैं, और सुबह ही उठते ही आएगी पल्ला सर पर रख, ओ पैरी पेड़ा जी, ओ पैरी पेड़ा जी, ओ पैरी ओ तेरी पैरी ना पैओ, मेरे पैर छूने से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। पैरी पैड़ वाली गल नहीं, गल की करनी है कि उन्होंने सेवा करो, है? मां प्यो दी सेवा करो। थोड़ी बहुत पंजाबी भी बोल लेना, पंजाब का है तो पंजाबी तो आई जाती है। हेलो, है? मतलब कि अगर हम माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं और उनके पैर छू रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। पहली बात तो सजदा करो तो किसको करो? परमेश्वर। परमेश्वर परमेश्वर को छोड़ और किसी को हमें सजदा नहीं करना, लेकिन माता पिता को आदर करना, माता पिता की सेवा करना, ये हमारा फर्ज है। ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है और ये ऐसा होना भी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह भी है ना, 30 साल की उम्र में सेवा में आए। यीशु की डेथ हो गई थी, यीशु मर चुका था, तो उस वक्त प्रभु यीशु मसीह 30 साल उसके बाद क्या करते रहे? वो परिवार को संभाला। हालेलुया। वो भी फर्ज प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, क्योंकि बहुत सी बातें बाइबल में नहीं लिखी गई है, और लिखी जाती तो ये तो दुनिया में नहीं समा पाती, इतनी बात हो जाती है। हालेलुया। बाइबल इतनी बड़ी होती है कि दुनिया में समा नहीं पाती। इसलिए बी केयरफुल, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, अपने माता पिता का आदर करना है। बहुत से है ना, अब मैं बोलूं तो क्या बोलूं, बहुत से तो पति का आदर नहीं करती, पत्नी पति का आदर नहीं करती है, उल्टा बोलती है। और पति को क्या बोला गया है? पत्नी का सिर। हालेलुया। पति पत्नी का सिर और पति का सिर मसीह। हालेलुया। यानी कि हम मसीह की खुद ही निंदा कर रहे हैं। हालेलुया। हम अगर पति का सिर क्या है, पुरुष का सिर क्या है? मसीह, और पत्नी का सिर पति। और हम बहुत सी पत्नियां अपने वो लिखा ना झगड़ालू पत्नी, और ये बहुत सी पत्नियों की आदत ही झगड़ालू है। 100 बहाने बनाने, काम नहीं करना तो बहाने बनाना। ऐसे नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चले, हम अपने माता पिता का भी आदर करें, बड़ों का भी आदर करें, पत्नी अपने पति का आदर करे,
झगड़ा लो भगड़ा लो, ये सब चीजें से कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। इसलिए दोनों पति पत्नी में भी अच्छे संबंध होने चाहिए। जब अच्छे संबंध होंगे तो अपने माता पिता से भी उनके अच्छे संबंध होंगे। हालेलुया। समस्या कहाँ आती है कि हमारे अच्छे संबंध नहीं है और उसके कारण हमारे झगड़े और बहुत सी बातें होती हैं। इसलिए बी केयरफुल। हमें अपने जीवन में एक तो सबसे पहली बात है कि हम एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहें, पति पत्नी भी, और माता पिता से भी हम ईमानदार रहें। अगर हम माता पिता से झूठ बोल रहे हैं, पत्नी पति से झूठ रही है, पति पत्नी से झूठ बोल रहा है, ये भी पाप है। हमें एक दूसरे से क्या अच्छे संबंध रखने चाहिए, एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन सामने आता है। हालेलुया। प्लीज प्रभु आप सबको आशीष दे। अब आप लोगों ने देखना है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा माननी है या जो संसारिक बातें उसको मानता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे।